हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट 2025 में जो भी सब्जेक्ट आए हुए हैं उनके सॉल्यूशन को डिटेल में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइंड सर्वेइंग से, जो कि आपके पूछे गए हैं गेट 2025 में जो भी क्वेश्चंस उनको मैं लिया हूँ। और यहाँ पे मैंने सब टॉपिक में डिवाइड किया है जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं माइंड सर्विंग से। तो माइंड सर्विंग से टोटल 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि पहला है आपका थोडोलाइट सर्वे, दूसरा लीनियर मेजरमेंट, टावर सर्वे एंड लेवलिंग। ठीक है। उसके सब टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था माइंड सर्विंग से, जो कि एज यूजुअल इतना ही पूछा जाता है, 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार का जो माइंड सर्विंग का क्वेश्चन था काफी इजी आ गया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फोटोग्रामेट्री से क्वेश्चन आना चाहिए, बट नहीं आया। बट ओवरऑल पेपर माइंड सर्वेइंग का इजी था। आई थिंक अगर आपने क्लास अटेंड किए हो अच्छे से, अगर चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आराम से बना बना ले गए होगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिटेल में हम लोग समझते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ए नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट डज नॉट हैव। देखो, थियोडोलाइट है तो अ, आपका क्रॉस हेयर तो रखेगा, दिस इज ट्रू। वर्नियर स्केल भी रखेगा। इसके बाद स्पिरिट लेवल भी तो होगा। ठीक है। ये 3 बातें हमारी एकदम क्लियर कट दिख रही है। इसमें एक चीज है, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट फैसिलिटीज में नहीं होता है। ये आपका कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये वाली कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। बट क्यों सही है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, थ्योरोलाइट मैंने जब पढ़ाया था 2 टाइप का होता है, एक ट्रांजिट थ्योरोलाइट और एक नॉन ट्रांजिट थ्योरोलाइट। तो जो ट्रांजिट थ्योरोलाइट होता है उसमें आपका क्या होता है, ट्रांजिट थ्योरोलाइट में मैंने बोला था कि ए आपका क्या होता है, टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप में आपका ए आपका आई पीस होता है, और ए आपका ऑब्जेक्ट पीस होता है, इधर जिधर आप देखते हो, तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। और जिधर देखते हो उसको आई पीस बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो समझिए, ये आपका क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। इसको हम लोग ट्रांजिट थोड़ालाइट रिवर्सल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको क्यों हम लोग इसमें फेस लेफ्ट और फेस राइट का फैसिलिटी होता है, क्योंकि देखिए अभी आप जब भी देख रहे हो तो जिस भी आप अपना फेस लेफ्ट में रखे हो या फिर राइट में रखे हो, जिसमें कंडीशन में रखे हो, मैं ऐसा जूम कर रहा हूँ। देखो, अभी आप ऐसा समझिए, ये आपका ऐसा है, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में 180 डिग्री रोटेट कर दो, मतलब कि इसको आप यहाँ ले जाओ। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट पीस इधर आ जाएगा और आई पीस आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसा हो जाएगा एग्जैक्टली exactly। अब देखो, क्योंकि आप तो यहीं पे खड़े हो, आप तो इधर ही खड़े हो। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीस की जगह पे आपको आई पीस लाना है, तभी तो आपको ऑब्जेक्ट को साइड कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड थर्ड जो कंडीशन है उसमें क्या होगा आपका, इसको मैंने क्या किया, पहले आप हॉरिजेंटली, ठीक है ना, मतलब एक 2D प्लेन में आप हॉरिजेंटली उसको क्या किए, 180 घुमा दिए। ठीक है ना। 180 आपने क्या किया, जस्ट रोटेट किया। अब इसको क्या करो वर्टिकली, मतलब कि इसको आप क्या करो वर्टिकली ऐसे ऊपर उठाओ और इसको पलट दो सीधा। जब इसको पलटोगे सीधा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि हम अब हम क्या करेंगे इसको, कि हम इसको अब दोनों फेस लेफ्ट करके या फेस राइट, किसी भी तरह से हम यहाँ पे रीडिंग्स को ले सकते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास इमेज होता तो मैं आपको फेस लेफ्ट और फेस राइट का एग्जैक्टली मतलब बता पाता। बट इतना समझिए, फेस लेफ्ट का मतलब यही है कि आप दोनों साइड से आप रीडिंग को पढ़ सकते हो। मतलब कि आप खड़े रहिए, आप इसको इस तरह से घुमाइए। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आया, फिर एक बार ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका ऐसे चला जाएगा। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो बबल ट्यूब रहेगा इसमें आप ऊपर दिखता है बबल ट्यूब। ठीक है। बट इस केस में आपका जो बबल ट्यूब होता है वो आपका नीचे आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपका जो होगा, ऑब्जेक्ट पीस इधर चला जाएगा और आपका आई पीस अगेन इधर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आप यहाँ से आराम से रीडिंग को पढ़ सकते हैं। ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट कंडीशन, या फिर हमको इसको रिवर्सिंग कंडीशन बोलते हैं, जो कि हमारा नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। उसमें आप एक ही साइड से रीडिंग को ले सकते हैं, आप इस तरह से उसको रोटेट करके रीडिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आई थिंक इसको क्लास में बहुत डिटेल में बताया है। आप जैसा देख सकते हैं, मैंने जब पढ़ा रहा था क्लास में तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्लाइड दे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे स्लाइड से पूछा गया डायरेक्टली। ऑलरेडी मैंने समझाया है यहाँ पे कि एक ट्रांजिट कंडीशन क्या होता है, रिवर्सिंग प्लंजिंग इसी को हम लोग बोलते हैं, और वहां पे हम लोग फेस लेफ्ट फेस राइट का कंडीशन कैसे बनता है। ठीक है।
तो आई थिंक जो क्लास स्टूडेंट है वो बना लिए होंगे इसको, बहुत इजीली देखते ही बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका करेक्शन से क्वेश्चन था आपका, लीनियर मेजरमेंट से। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें सोर्स ऑफ एरर बोला था। अगर सैगिंग हो रहा है, टेम्परेचर है, पूल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पूल है, तो उस केस में आपका करेक्शन क्या करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का। ठीक है, पुराना वाला भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का ही था। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी क्लास में सब चीज लिखवा रखा है नोट करके। अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे कि जब कभी भी टेम्परेचर करेक्शन होगा तो यहाँ पे एक फैक्टर डिपेंड करता है, क्योंकि डेल टी होता है वो आपका टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट, और टेम्परेचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब आपका चैन बन रहा था उस टाइम उसका टेम्परेचर कितने पे स्टैंडर्डाइज किया गया था, उस पर डिपेंड करता है कि ये आपका जो करेक्शन होगा वो कैसा आएगा। अगर आपका मेजरमेंट के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा आ गया तो आपका करेक्शन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका यहाँ पे लेस आ गया तो यहाँ पे इसका नेचर नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टीएम की वैल्यू ग्रेटर हो गई टी जीरो से, तो ये आपका ये वाला जो वैल्यू ओवरऑल डेल टी आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कि ये आपका ओवरऑल जो होगा पॉजिटिव में होगा। तो ये आपका टेम्परेचर करेक्शन तो दोनों पे डिपेंड करता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पुल की, तो पुल में भी बताया था कि यहाँ पे जब मैं डिराइव किया था तो हमें बोला था पीएम माइनस पी नॉट होता है, मतलब कोई मेजरमेंट के टाइम पे जो पुल है। ठीक है, और आपका जो चैन को स्टैंडर्डाइज किया गया हो उस टाइम उसका क्या, किस पुल के साथ खींच के उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। ठीक है ना, वो इसमें भी बताया था कि जब कभी भी अगर आपका पुल मेजरमेंट के टाइम पे ज्यादा मिल जाए उस टाइम आपको जो करेक्शन होगा पॉजिटिव होगा। और आपका जब जो आपका मेजरमेंट के टाइम पे आपका अगर पुल कम मिल जाए तो निगेटिव हो जाएगा करेक्शन। ठीक है, तो ये भी दो बातों पे डिपेंड करता है, इसको मैंने बताया था ऑलरेडी। इसके अलावा जो आपका सैगिंग होता है, सैगिंग के केस में ऑब्वियस सी बात है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो सैगिंग मतलब ऐसा। ठीक है ना, आपका जो मैं प्लान बनाओगे इसमें आप ये वाली डिस्टेंस दिखाओगे, कौन सी वाली, ए बी। बट आपको डिस्टेंस कौन सा मिल रहा है, ए वाला, नीचे वाला। ठीक है, दिस लेंथ इज मोर देन दिस लेंथ ना, सो दैट्स वाई हमको क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा ना, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ए वाली जो लेंथ है, ए वाली लेंथ हमारी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए स्ट्रेट लाइन वाली। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमेशा करेक्शन यहाँ पे हमको निगेटिव करना पड़ता है इन द केस ऑफ साइकिंग। सिंपल सा देखने से पता चल रहा होगा। ठीक है, काफी इजी था, इसमें डिस्कशन का कुछ ज्यादा है नहीं, तो मैं इसको बताता हूँ। सैगिंग का ऑलवेज आपको निगेटिव करना पड़ेगा, टेम्परेचर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पूल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पूल, मतलब कि मेजरमेंट के टाइम पे जो पूल है वो आपका स्टैंडर्डाइज से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्शन होगा, तो करेक्शन ड्यू टू पूल की जो नेचर होगा वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ओके, सो आपका ये वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी अगर रिवाइज की होगी नोट्स को तो ये बन जाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ट्रैवर्सिंग से पूछा गया है, सिंपल सा था। किसी लाइन का फोर बियरिंग दिया दिया गया है, बस आपको फोर बियरिंग समझ आना चाहिए, फोर बियरिंग होता क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आराम से बना लिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक ट्रावर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रावर्स कैसे बनेगा, ध्यान से देखो सभी लोग। तो मैंने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करवाया क्लास में। ठीक है, ट्रावर्स बनाना, पहले आप क्या करो, यहाँ से, ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ से क्या बोला है, एक मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना है, पी से, तो पी पॉइंट। अब देखो, फोर बियरिंग का मतलब होता है फॉरवर्ड बियरिंग, मतलब कि आपको आपको क्या करना है कि लाइन हमारी पी से स्टार्ट हो रही है और क्यू पे एंड हो रही है, बेसिक सी चीज है। तो इसका मतलब वो कितना एंगल बना रही है, फोर बियरिंग का मतलब कि नॉर्थ से 60 डिग्री 30 सेकेंड का बना रही है, ये आपका का लाइक दिस है। ठीक है, काम आना ही है नहीं। ओके, सो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री 30 मिनट्स, एंड ये हम यहाँ पे पहुंच गए क्यू पॉइंट पे। ठीक है, अब हमारा ये जो है, क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन में लाइन हमारी प्रोपोगेट हुई है, फॉरवर्ड मतलब हुई है, उसी डायरेक्शन में हमने नॉर्थ से एंगल लिया है, मतलब पी पॉइंट से ही एंगल लिया है क्यू डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फोर बियरिंग। मैंने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट है बताया है क्लास में। इसके बाद अगर यहाँ पे नॉर्थ देखोगे और यहाँ पे देखो, जो नेक्स्ट क्यू से आर जाना है, मतलब कि नॉर्थ से हमको 105 डिग्री 30 सेकेंड 30 मिनट जाना है। सो हम कहाँ पे जाएंगे, ये तो यहाँ तक 90 हो जाएगा, 90 से थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो आपको मिलेगा आर पॉइंट। ओके, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज
टू सॉरी 105 डिग्री 30 मिनट्स। ओके। अब यहाँ पे अगेन आप क्या करो, एक नॉर्थ ड्रा करो, और फिर देखो कि जो आपका एस पॉइंट है वो आपका कहाँ पे है। ठीक है। तो आर एस मतलब आर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको एंगल लेना है, मतलब कि 210 आई थिंक यहाँ पे आएगा। ठीक है। ऐसे ये आपका 210 डिग्री 30 मिनट्स। ओके। ये आप पहुंच गए यस पॉइंट पे। अब फिर अगेन यहाँ पे आप एक नॉर्थ ड्रा करो, और इसके बाद अगेन एक एंगल लो, और ये जो आपका 310 है, मतलब कि 270 से थोड़ा ज्यादा होगा ऐसे करके, मतलब कि ये आपको क्लोज करते हुए लाइन आपको ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ये वाला जो एंगल है आपका, दिस एंगल इज 310 डिग्री 30 मिनट्स। ओके। सो ये आप बना ले होंगे इतना ट्रावर्स। तो इसमें देखो पूछा क्या था यहाँ पे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल और इंक्लूडेड एंगल ऑलरेडी मैंने क्लास में बता रखा है। तो इंटीरियर एंगल तो आपको ये दिख रहा है, ये सब इंटीरियर एंगल है, दिस इज इंटीरियर एंगल। ठीक है। पूछा किसमें है, पी पॉइंट पे और आर पॉइंट पे, सिंपल सा। ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए कि आपको आर पॉइंट पे ये वाला एंगल चाहिए, और पी पॉइंट पे ये वाला एंगल चाहिए, सीधी से। ठीक है। अब देखो कैसे मिल सकता है, मैंने एक चीज बताया था कि जब कभी ऐसा आए तो आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, तो देखो हमारी लाइन कैसे प्रोपोगेट हुई है, इस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। ट्रावर्स का डायरेक्शन आपका कुछ इस तरह से है। ओके। सो आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ से आप, अच्छा इसका इसका ये क्यू आर का फोर बियरिंग है। अच्छा क्यू आर का बैक बियरिंग कहाँ से लिया जाएगा, यहीं से लिया जाएगा, नॉर्थ से। तो जो नेक्स्ट स्टेशन है उससे आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल लिया जाएगा, जो कि कितना होगा, आप बोलोगे सर दिस इज 105 डिग्री 30 मिनट प्लस प्लस 180। ठीक है। तो अब इसे अगर देखोगे, क्योंकि ये आपका 180 से कम है तो इसलिए प्लस होगा वो। ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो दिस इज कमिंग 105 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180। सो दिस इज कमिंग 285 डिग्री 30 मिनट। ओके। सो ये आपका कंप्लीट एंगल मिल गया। ठीक है। अब हमको चाहिए कौन सा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल चाहिए। ठीक है। और ये वाला एंगल हमको पता है, ठीक है ना, सिंपल सा सब इसको इसमें से माइनस करो, 285 डिग्री 30 मिनट्स, 220 डिग्री 30 मिनट को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 65 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो आर वाला एंगल आएगा, ट्रायंगल आर, वो आपका 65 डिग्री आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो जब कभी भी आप ना कॉलम से इसके ऑप्शन से भी जाओगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये आपका मतलब कि 90 के आसपास हो सकता है, बट ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, मतलब कि आपका डी, और ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है। ये हो नहीं सकता है। और अभी सी बात है, जब कभी अगर ऑप्शन से जाओगे तो अगर ए वाला जो ऑप्शन पी है वो भी आपको दिख रहा है कि ना 135 हो सकता है, क्योंकि आप पूछा है ना पी और आर पे बोला है। तो जो पी वाला एंगल होता है वो आपका 90 से ज्यादा तो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। ऑप्शन जब ट्रावर्स बनाओगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा, सिंपल अगर ट्रावर्स बना लोगे तो। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखो सिंपली मैं यहाँ पे बोला कि अगर तुमको पी पॉइंट पे निकालना है तो इसका क्या करो, जो लाइन हमारी एसपी थी उसका आप निकाल लो बैक बियरिंग। बैक बियरिंग क्या होता है कि आप जो नेक्स्ट स्टेशन है एसपी का फोर बियरिंग दिया हुआ है, अब बैक बियरिंग निकालना है, तो आप क्या करो नेक्स्ट स्टेशन पे मतलब पी स्टेशन पे जाके नॉर्थ से आप एंगल को मेजरमेंट करो। ठीक है। और बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। इसको क्या करोगे आप, 310 है क्योंकि 180 से ज्यादा है, तो इसको आप क्या करो, माइनस करो 180 से, तो ये आपकी आती है 130 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। अब इसे आप क्या करो, क्योंकि कंप्लीट एंगल आपका इतना है और ए वाला एंगल आपका कितना है, इतना। ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आपका जो एंगल बी आएगा उसको आप बता देता हूँ, 60 डिग्री 30 मिनट्स, तो दिस इज कमिंग 70। ठीक है। देखो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ये विथ इन मिनट बनना चाहिए, क्योंकि आप जैसे एक ट्रावर्स ड्रा किए ऐसे एज्यूम करके सिंपल सा पता चलना चाहिए कि पी कभी आपका 90 से ऊपर दिख नहीं रहा है मेरे को, तो मैं तो ये वाला तो होगा नहीं। समझ रहे हो, दो ऑप्शन क्यू और आर को देखते हुए एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को इजीली। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 70।
मतलब जो एंगल पी है वो आपका 70 डिग्री, और एंगल आर जो है वो है आपका 65 डिग्री। ओके। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर एक्सटीरियर एंगल बोले तो उनको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोले तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बोल दे, इस क्वेश्चन में बोल दिया होता कि इंक्लूडेड एंगल बताइए, इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल क्या करते, देखो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है कि इंक्लूडेड एंगल, उसको भी समझ लो थोड़ा सा। इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है कि हम, जैसे कि मान लो यहाँ पे बोल दे कि हमको पी पॉइंट पे इंक्लूडेड एंगल बताओ कितना है। ठीक है। पी पॉइंट से इंक्लूडेड एंगल हमको बताओ यहाँ से कितना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, कि जैसे हमको क्या करना है कि हमारा टावर्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, तब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। क्लियर यहाँ तक। तो अगर बोल दे पी पॉइंट पे निकालना है तो हमको क्या करना है कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, मतलब कि प्रीवियस लाइन हमारी कौन सी लाइन है, अगर पी पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो प्रीवियस लाइन हमारी एसपी है, और आगे वाली लाइन कौन सी है, पीक्यू है। तो अगर यहाँ पे देखोगे इंक्लूडेड एंगल कितना होगा, ओनली इंक्लूडेड एंगल मेंशन किया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो एंगल मिलेगा वही आपका इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल दो टाइप का होता है, वो एक्सटीरियर भी हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है। ठीक है। तो तो आपको इस तरह से ये वाला एंगल कैलकुलेट करना होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली इंटीरियर एंगल बोला था, तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, और फिर इंटीरियर एंगल क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने उस पे। ठीक है ना। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, टावर्स बनाना, अगर बहुत मतलब बहुत सिखाया था तुम लोग को कि इसको कैसे बनाते हैं, तो बन गया होगा आई थिंक। ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी में मतलब ये फ्री में नंबर देने वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, कुछ था नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग से। ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था, सिंपल। आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं या कोई फार्मूला को जानते हैं तो यहाँ पे बना लेंगे। तो क्या होता है ऐसे, रेसिप्रोकेट रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अगर कोई आपका दो पॉइंट के बीच में ऑब्स्टेकल आ जाए तो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग की ओर जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला था कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखा था, ये स्टेशन है, स्टॉप स्टेशन को हम लोग बोलते हैं स्टेशन, और ये आपका नियर टू पी रखा था, मतलब ये के पास एक इंस्ट्रूमेंट रखा था जिसका पी है नाम। ठीक है। और क्यू पे एक आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा रखा। ठीक है। इसके द्वारा आपका रीडिंग ले गई थी। ठीक है। तो जो नियर द पी है, ठीक है, तो ए वाले स्टॉप पे ली गई पहली रीडिंग, तो एच ए, फिर इस पे ली गई है, तो ए आपका हो जाएगा, दिस इज रीडिंग एच ए, और आपका ए आ गया एच बी। इसी तरह से आपका क्यू है, मतलब नियर द बी, इस पॉइंट पे जो रीडिंग ली गई है वो आपका क्या है, ए वाली रीडिंग। इस पे जो रीडिंग ली जाएगी वो हो जाता है एच डैश बी और एच डैश ए। ठीक है। तो देखो, जब आप इसे कंसिडर करोगे, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि अगर पी पी वाले स्टेशन के थ्रू जो रीडिंग ली गई है उसको अगर कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इतना ही डिफरेंस मिलेगा, मतलब कि जो यहाँ पे एच होता है ये मिलेगा। ठीक है। एच मिलेगा आपको। अगर मैं इसको अगर कंसिडर करूं तो आपको जो यहाँ पे एच मिलेगा, मतलब कि सिंपल सा कहना है ये है कि यहाँ पे इसके कारण जो एक एच आएगा, डिफरेंस आएगा, मतलब एलिवेशन डिफरेंस, और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लेने से जो भी डिफरेंस आएगा, उस एलिवेशन उसका डिफरेंस ही आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद का क्या प्रोसीजर मैं बताता हूँ आगे। तो फार्मूला सिंपल होता है आपका, एच एच बी माइनस मतलब ए स्टेशन को पकड़ रहे हैं, एच ए प्लस एच डैश बी माइनस एच डैश ए। ठीक है, डिवाइड बाई 2, सिंपल फार्मूला था। मतलब कि एक्चुअली होता है ऐसा है कि मतलब हम लोग इसको डिवाइड बाई टू करते हैं, मतलब कि इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। ठीक ना, और उसको सम करते हैं। बट यहाँ पे दो दो दोनों में सेम है, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना। तो
यहाँ पे एच कितना आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है, एवरेज डिफरेंस जो एच हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों ग्राउंड का वो कितना आ रहा है उसको देख लेते हैं। सो अगर इसमें रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच ए, एच बी और एच डैश बी, इस पे रीडिंग जो लगी है, ठीक ना, मतलब इस पहली और इस पे जो रीडिंग ली गई है वो आपका क्या हो जाएगा, एच डैश है, ठीक है, तो माइनस कर दो, तो 2.1 माइनस 1.512 ये हो गया, और प्लस 1.302 माइनस 0.680 डिवाइड बाई 2। ओके, सो दिस इज कमिंग, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका है 0.605 मीटर। इसका आपका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है, तो जब कभी भी आपका नेक्स्ट स्टेशन का आरएल बोले, मैंने बोला था आरएल ऑफ किसका बोला है, क्यू ना, तो आरएल ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ है आरएल जो कि है आपका 115.246, और इसका अगर नेचर आपका पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 0.605। ऑलरेडी मैंने ट्रिक ये समझाया था क्लास में, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है 114.641। ऑब्वियस सी बात है, जब आप डायग्राम बनाओगे इस तरह से तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपका ए वाला ग्राउंड है, जो पी वाला ग्राउंड है, और जो क्यू वाला ग्राउंड है, ऑब्वियस सी बात है वो नीचे है ना, तो हमारा ये कुछ डिफरेंस एच के साथ नीचे है, तो इसका मतलब हमको इतना जो आर एल यहाँ का था, आर एल यहाँ का जो था आपका 115.246, उसमें से हमको यहाँ पर नीचे जाना पड़ रहा है। जब कभी भी आप नीचे जाते हो आरएल में, उसमें आपको जो भी वर्टिकल डिस्टेंस रहता है उसको लोग माइनस करते हैं। आरएल में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है कि कैसे आप किसी भी जगह का आरएल एक सांप सीढ़ी वाले गेम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फ्री में जाता, मतलब फ्री में दे जाता आपका 2 नंबर। ओके, तो मैंने डिटेल में क्लास में ऑलरेडी करा के रखा था इसका, ये जो फार्मूला आता है कैसे आता है, ठीक है ना। इसमें आपका क्यों रेसिप्रोकेटिंग लेवल में हमारा जो कंबाइंड करेक्शन होता है वो हमारा निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये एक बेनिफिट होता है इसमें। और मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी कराया था, सेम क्वेश्चन था कि यहाँ पे ट्रू डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द ए एंड बी, और उसके थ्रू हम लोग आरएल कैसे निकालते हैं, मैंने आरएल भी निकाला यहाँ पे बताया था। जब कोई भी इसका नेचर पॉजिटिव है यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोग से। आई थिंक आप लोग माइंड सर्विंग से अगर हमसे पढ़े हैं आप लोग तो 6 मार्क्स आराम से स्कोर किए होंगे, कोई इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं रही होगी क्लास मतलब एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो डियर्स, इस वीडियो में था माइंड सर्विंग का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो लोग भी गेट 2026 के लिए इनरोल करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 1-2 दिन में आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी क्योरी ले सकते हैं क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और बाकी यूट्यूब पे आपको भी बता दिया जाएगा कि अपकमिंग जो प्रोग्राम है वो कैसा होने वाला है। बहुत सारा इस बार चेंजेस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको अभी जब भी लॉन्च होता है आपका कोर्स तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत मजेदार तरीके से इस बार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और विश्वास मानिए, जो इस बार का क्वेश्चन पेपर आया है, अगर आप माइंड गेट के स्टूडेंट हैं या फिर आपने टेस्ट सीरीज लगाया हुआ, तो टेस्ट सीरीज से ही कई सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे गए हैं, ठीक है, क्लास नोट से पूछे गए हैं। तो इतना मानिए, माइंड गेट एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराता है, और आप एक उम्मीद के साथ जुड़ सकते हैं कि आपका सीट नेक्स्ट ईयर आपका कंफर्म हो जाए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।